जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्ट्समैन एंड कैटेगोराफर भर्ती 2023-2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि यहां पर 283 पोस्ट पर निकाली गई है। तो वीडियो को देखते रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को लगता होगा कि मुझे इससे पैसे मिलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मैं आपकी प्यार के लिए कहता हूँ कि यार चलो, जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है वो आपको अच्छी लगी और आपने लाइक की, पर आप नहीं करते। आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी भी जाती है, कोई मिस्टेक भी नहीं आपसे कराने में देता कि हाँ चलो आपने किसी ऐसी वीडियो को देख करके फॉर्म भर लिया और आपसे मिस्टेक हो गई। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म को भरने में, ताकि आपका पैसा भी वेस्ट ना जाए और जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है किसी एग्जाम के लिए या फिर किसी वैकेंसी के, वो भी आपका मिस ना हो। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए एक बार फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। इसमें आपकी ड्राफ्ट्समैन एंड कैटेगोराफर की पोस्ट है, जिसके लिए 283 पोस्ट निकाले हैं। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि क्या इसमें अन्य स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसमें अन्य स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपने जो पीईटी यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था 2022 का, वो आपने दिया हो, यानी कि आपके पास यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड हो पिछले ईयर का। अगर आपके पास पीटी 2022 स्कोर कार्ड है, आपने दिया था, और फिर आपके पास जो क्वालिफिकेशन इस पोस्ट पर मांगी है, जैसे कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ये, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटेगोराफी फ्रॉम रुड़की यूनिवर्सिटी, या फिर बीएचयू या फिर एएमयू, तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। एंड इसी तरह से जो अगली पोस्ट है, इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 स्कोर कार्ड एंड जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो बिना पीटी के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चाहे आप यूपी से भी क्यों ना हो। और अगर आपके पास पीटी है, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं और आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो ये सभी जानकारी आपने यहां से चेक कर लेनी है एंड उसके बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको नीचे देखने को मिलेगी आपकी पोस्ट। अब आपको यहां पर सबमिट एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इन सभी को रीड करेंगे, यहां पर टिक करेंगे एंड देन आई एग्री कर लेंगे। आई एग्री करने के बाद में अब आपको यहां पर बताना है कि आप किस माध्यम से इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। थ्रू पर्सनल डिटेल, थ्रू ओटीपी, यानी कि यहां पर आपको आपकी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीटी 2022 की जानकारी देनी है। तो आप ओटीपी अगर देना चाहते तो ओटीपी सेलेक्ट कर ले। अगर आपको पर्सनल डिटेल के माध्यम से आगे बढ़ना है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे एंड देन अब आपको यहां पर पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि 2022 का होना चाहिए वो यहां पर आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या थी पीटी के अंदर, वो डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आपका जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछेगी क्या आप यूपी के डोमिसाइल है, तो अगर आप है आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद अगर आप यूपी से है तो फिर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को यहाँ पर चेक करेंगे एंड देन यहाँ पर टिक करेंगे आई एक्सेप्ट अबाउट डिक्लेरेशन एंड आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। तो गाइज, आपकी जो पीईटी के अंदर इंफॉर्मेशन थी, बाकी जानकारी आपकी वो सेम रहेगी, क्योंकि आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। एंड बाकी अब आपकी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो अब आपको यहाँ पर भरनी है। आपको ये बोला कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़े और भली भांति समझ ले कि विज्ञापित पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता यानी कि शैक्षणिक क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट क्या है। तो ये सभी आपको अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम आपका ये है, इसमें आपकी जो पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन यानी कि नक्शा नवीस, इस पर सिलेक्ट पोस्ट टू अप्लाई। अगर आपको इस पर अप्लाई करना है और आपके पास इसकी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। पहली ये, दूसरा आपके पास यहाँ पर 3 ईयर का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए, फिर तीसरा यहाँ पर आपको बताया है। तो ये आपके अगर आपके पास है, जो कि अनिवार्य है, आपके पास होनी ही चाहिए, तो तभी आप यहाँ पर नीचे आएंगे
और आपको आगे अप्लाई करना है। बट उसके पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसी डिपार्टमेंट के अंदर दूसरी पोस्ट भी है जो कि नक्शा-नवीस विशेष चयन। अगर आपको इस पर भी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड इस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर आपको बताई गई है। तो अगर आप इस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो तभी टिक करें। अगर आपको सिर्फ एक पर ही अप्लाई करना है तो आप पहले वाले के ऊपर ही टिक करेंगे। फिर आपका अलग डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, और जिसमें आपकी ड्राफ्ट्समैन यानी कि मानचित्रक की पोस्ट है। अगर आपको इस पर भी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आप देख सकते हैं, आपको बोला कि मस्ट हैव पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, यानी कि आपके पास यहाँ पर 10वीं होनी चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपके पास मस्ट प्रोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, जो कि दोनों आपके पास होनी अनिवार्य है। अगर आप इस पर भी अप्लाई करना चाहते तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको नहीं करना इस पर अप्लाई तो सिर्फ आप किसी एक पोस्ट को सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल है, वो आपके सामने आएगी। आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करेंगे क्योंकि इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है एडिशनल एज रिलैक्सेशन अदर देन अबो रीजन। तो आप यहाँ पर अगर ये छूट चाहते हैं एज के अंदर तो आप यस करेंगे। अब यस करने के बाद में यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली या एनी अदर। तो मैं आपको बता दूं ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने और भी अतिरिक्त ऑप्शन आते हैं, चाहे आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो आपसे एज के अंदर छूट के लिए ऑप्शन रखा है, ये बेसिकली जो आपको छूट मिलती है SC/ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की, ये उसके अलावा है। क्योंकि अगर आप SC/ST OBC है तो फिर आपको इसमें यस करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें नो ही रहने दें। ये आपको बाय डिफॉल्ट छूट मिलेगी ही अगर आप ओवर एज हो चुके हैं। अगर आप उसके अलावा भी इन स्पेशल गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से छूट चाहते हैं जो कि आपने उसके लिए गवर्नमेंट से एक ऑर्डर पास कराया हो, तभी आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। सिंपल एक बार फिर से कह दूं कि अगर आप SC/ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट एज के अंदर छूट मिलेगी, आपको इसमें नो ही रखना है। फिर आपके 10th की इन्फॉर्मेशन दी गई जो कि आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई पोस्ट वाइज, तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो इसमें यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन नेम यहाँ पर है एक्वायर्ड, तो आपके पास इसमें आपको यस करना है कि हाँ मेरे पास ये क्वालिफिकेशन होनी है। और इसके बाद में यहाँ पर आता है कि बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने किस बोर्ड या फिर किस इंस्टीट्यूट से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है, जहाँ पर आपको यहाँ पर आपका जो पासिंग ईयर है वो भी बताना कि किस ईयर के अंदर आपने पास की है। एंड देन फिर यहाँ पर आपको बताना कि क्या ग्रेड सिस्टम था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो आपको कितने नंबर आए थे आपकी इस क्वालिफिकेशन के अंदर, जो कि यहाँ पर आप जिसकी जानकारी आप यहाँ पर भर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स एंटर करेंगे। मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। एंड इसके बाद में आपको टोटल मार्क्स क्या थे जिसमें से नंबर आए थे वो यहाँ पर डालना है। सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डालेंगे। एंड इशू डेट क्या थी आपके सर्टिफिकेट की वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, खुद से आप इसको एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जो यहाँ पर आपको एक क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, ये सभी क्वालिफिकेशन अनिवार्य नहीं है, इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। जहाँ पर बोला भी है कि ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राफ्ट्समैन मस्ट पोसेस एनीवन आपको बोला है, तो एनीवन का मतलब है कि कोई एक आपके पास होनी चाहिए। तो कोई से भी इनके पास इनमें से आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसी की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, जो कि मैंने आपको अभी भर करके बताई है। इसके बाद में आपकी अगली पोस्ट आती है। अगर आपने ये वाली सिलेक्ट किया तो इसमें भी आपके पास, इसमें यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं। इसमें आपको यहाँ पर आपकी मस्ट हैव पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, तो आपको 10वीं 12वीं पास करना जरूरी है। तो 10वीं की जानकारी ऊपर भर रखी है, यहाँ पर आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है सेम तरीके से, जहाँ पर आपको आपके बोर्ड का नाम देना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है, सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर देना है, इशू डेट देनी है। और अगर ग्रेड सिस्टम था तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। और नो करने पर फिर आपको जो 12वीं के अंदर ऑब्टेन्ड मार्क्स थे वो यहाँ पर लिखने हैं, और कितने में से वो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको इस सेकंड वाले ऑप्शन पर भी यस करना है। इसमें भी आपको एनीवन कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसी की जानकारी आप सेम तरीके से यहाँ पर भरेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड सबमिट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपका फोटो एंड सिग्नेचर आएगा, जिसको आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ इसको चेक करना है, देखना है और उसके बाद में कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करने के बाद में फिर से आपके सामने सब जानकारी है, आप यहाँ पर इसको चेक करते हुए नीचे आइए, यहाँ पर आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, जहाँ पर आपको एज
प्रूफ देना अनिवार्य है। और जो आपका अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। तो गाइज आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी है। तो अगर आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हैं एज प्रूफ में, तो आपको यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी में यूपी बोर्ड लिखना है एंड इश्यूइंग डेट कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ था वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे और सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। पर अगर आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपको बताना है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है। SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, उस पोस्ट के नाम, उस अधिकारी की पोस्ट का नाम आपको देना होगा। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट में आपको बताना होगा कि आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है। इश्यूइंग डेट क्या है, कब आपका ये सर्टिफिकेट बना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर अपलोड डाटा के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट है, फाइल है, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। बेसिकली सेलेक्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से आपका जो डिटेल है वो सबमिट हो गया है। तो सेम तरीके से आप यहाँ पर एज प्रूफ की जानकारी ऐड कर देंगे एंड देन नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के सेक्शन में बताना कि आपको पहली चॉइस किसको देनी है वो आपको सेलेक्ट करना है, सेकंड चॉइस किसको देनी है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप नीचे आएंगे, आपके एड्रेस की जानकारी दी गई जो कि आपको वेरीफाई करनी है एंड देन प्रीव्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस आपने जितनी भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए आएंगे और चेक करने के बाद में यहाँ पर गाइस आपको यस करना है, आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन एंड जो वेरिफिकेशन कोड आपके सामने है ये वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन फिर आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। क्लिक टू पे पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे एंड फिर आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। आप यहाँ पर SBI इसको सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे एंड देन अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। कैसे, आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर एक बार फिर से क्लिक करें और ओके कर दे। तो यहाँ पर आप जो भी जानकारी जिस भी माध्यम से आपको फॉर्म को फीस को जमा करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप अपनी फीस जमा कर देंगे तो आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।